हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने पिछले कुछ अध्यायों से हिंदी भाषा के नए नए शब्द और उनके अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी भाषा में दोस्तों भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि अधिकतर भाषाएं हिंदी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मेरा प्रयास है कि जो ये भाषाओं में बोले जाने वाले हिंदी से संबंधित शब्द हैं, उनके नए नए शब्द और उनके अर्थ की आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है। उसी प्रयास को हमने अपने पिछले अध्यायों में भी जारी रखा था और इसी श्रृंखला को हम आज के अध्याय में जारी रखते हैं और जानते हैं हिंदी भाषा के कुछ और नए शब्द और उनके अर्थों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और मेरा आज का पहला शब्द है कृतार्थ। कृतार्थ का अर्थ होता है दोस्तों आभारी या फिर धन्य। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ कहते हैं हिंदी। शुद्धार्थ का अर्थ है भूख से व्याकुल। परार्थ यानी कि जो दूसरों के लिए हो। महाविभूति का अर्थ है बड़ी भारी पूंजी। मदांध यानी कि जो गर्भ से ही अंधा हो। परस्परावलंब यानी एक दूसरे का सहारा। अपंक कलंक रहित। अत्रैक्य, अत्रैक्य का अर्थ होता है आत्मा की एकता या फिर अंतःकरण की एकता। अभिष्ट इच्छित। सतर्क पंथ यानी कि सावधान यात्री। अवलोक देखना। दर्पण आईना। झग फेन। उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना। नीरव शांत। चिंता पर यानी कि चिंता में डूबा हुआ। सभय भय के साथ। ताल तालाब। इंद्रजाल का अर्थ है जादूगरी और विपुल हम कहते हैं विस्तृत को। अपरिमित यानी कि असीमित प्यार। शलभ पतंगा। स्नेहहीन, इसका अर्थ होता है प्रेम से ही। मुहाने यानी कि प्रवेश द्वार पर। सैलानी पर्यटक। फारिग यानी कि मुक्त या फिर खाली। हवाले किसी को सौंपना। हुस्न यानी सुंदरता। काफिला यात्रियों का समूह। जश्न का अर्थ होता है खुशी मनाना। कुर्बानी है बलिदान। विपदा का अर्थ है मुसीबत या फिर विपत्ति। व्यथित यानी दुखी। पौरुष पराक्रम। त्राण भय निवारण या फिर बचाव। अनाम्य रोग रहित या फिर स्वास्थ्य है। अनुनय विनय। वंचना का अर्थ है छलना या धोखा देना। संशय संदेह को कहते हैं और तंभी का अर्थ है डांट डपट। इबादत लेख। जमात कक्षा स्कीम योजना। अवहेलना तिरस्कार। फजीहत अपमान। इम्तिहान परीक्षा। शरीक शामिल। अव्वल प्रथम। स्वाधीन स्वतंत्र। कुकर्म बुरा काम। मुमतहिन, मुमतहिन का अर्थ है परीक्षक। खुराफत व्यर्थ की बातें। दुरुपयोग अनुचित उपयोग। ताज्जुब आश्चर्य जलील। अपमानित कांतिहीन, चेहरे पे चमक ना होना। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। अदब इज्जत। तजुर्बा अनुभव। मोहताज दूसरे पर आश्रित। सार्जेंट सेना में एक पद। काउंसिल परिषद। संगीन गंभीर। श्रृंखला क्रम या कड़ी। आत्मीय अपना। बयार होता है शीत मंद वायु। चैतन्य चेतना या सजग। सम्मोहित मुग्ध। अचंभित चकित। निश्चल स्थिर। उफनना उबालना। घोंपना भौंकना। सर्वोत्कृष्ट सबसे अलग। शिद्दत तीव्रता। पारिश्रमिक का अर्थ है मेहनताना बामुश्किल यानी कि बहुत कठिनाई से। नामजद विख्यात। इकरार सहमति। अभिजात्य परिष्कृत। दुरूह यानी कि कठिन। स्पंदित, स्पंदित का अर्थ होता है संचालित करना। हुजूम भीड़ को कहते हैं। त्रासद दुखद को कहते हैं और प्रक्रिया प्रणाली कहलाता है। भाग यानी कि भाग्य। समीक्षक यानी समीक्षा करने वाला। खालिस का अर्थ है शुद्ध और किंवदंती कहावत को कहते हैं। काठ गोदाम, काठ होता है लकड़ी और लकड़ी का गोदाम। अकारण बिना किसी कारण के। गुजारिश प्रार्थना या फरियाद को कहते हैं। बर्दाश्त सहन। विवरण का अर्थ होता है ब्यौरा देना।
हाकिम राजा को कहते हैं या फिर मालिक को। प्रतीकात्मक यानी कि प्रतीक स्वरूप। सिमटना सिकुड़ना। सैलाब बाढ़। मजार कब्र या दरगाह को कहते हैं। और बखान का अर्थ होता है वर्णन। शाश्वत का अर्थ है जो सदैव एक सा रहे यानी कि जिसे बदला ना जा सके। पर्णकुटी यानी कि पत्तों से बनी कुटिया। भंगिमा मुद्रा। अनंत काल जिस काल का अंत ना हो। हुकूमत शासन। मसलेहत रहस्य। जाति दुश्मनी यानी कि व्यक्तिगत शत्रुता। तालाब करना याद करना। हिफाजत सुरक्षा। शुभह संदेह। तन्हाई एकांत। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा के और नए नए शब्द और उनके अर्थ। आगे के अध्यायों में भी कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा के कुछ और नए शब्द और उनके अर्थ मैं आपको बता सकूं। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी विषयों पर हम अपने अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।